प्रोबेबिलिटी में ताश के पत्तों वाले सवाल देखकर डर लगता है क्या, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 14 और 15? तो अब चिंता छोड़ दीजिए। आज हम इन दोनों सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे ना कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आज के बाद ये सवाल आपको परेशान नहीं बल्कि एकदम आसान लगेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन सवालों की एकदम गहराई में उतरेंगे और इन्हें इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो क्या आप इस मजेदार सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अरे रुकिए रुकिए, सीधे सवालों पर जंप करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आगे सब कुछ मक्खन जैसा आसान हो जाएगा, प्रॉमिस। देखिए, अगर आप प्रोबेबिलिटी में नए हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी बेसिक्स वाला वीडियो जरूर देख लें। और सबसे जरूरी बात, ताश के पत्तों वाले सवालों के लिए हमारा प्लेइंग कार्ड्स गाइड वाला वीडियो देखना तो बिल्कुल मत भूलना। उसमें मैंने ताश की गड्डी का A to Z पूरा बेसिक समझाया है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ये एक्सप्लेनर बहुत ही आसानी से समझ आएगा। तो पूरी प्रोबेबिलिटी का खेल सिर्फ एक सीधे से फॉर्मूले पर टिका है, और वो क्या है? प्रोबेबिलिटी होती है अनुकूल परिणाम, यानी वो आउटकम्स जो हम चाहते हैं, डिवाइडेड बाय कुल परिणाम, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बस यही वो मास्टर की है जिससे हम सारे ताले खोलेंगे। तो चलिए आते हैं सवाल नंबर 14 पर। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस पूरे सवाल के हर एक हिस्से के लिए हमारे जो कुल परिणाम हैं, यानी टोटल आउटकम्स, वो हमेशा और हमेशा 52 ही रहेंगे। इस नंबर को दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। ठीक है, अब फटाफट एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट है, लाल रंग का बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब सोचिए, पूरे गड्डी में बादशाह होते तो 4 हैं, राइट? लेकिन उनमें से लाल रंग के कितने होते हैं? सिर्फ 2, एक पान का और एक ईंट का। तो हमारे मतलब के पत्ते यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 2। बस, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा 8/26। सिंपल। चलो अगला देखते हैं, एक फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह, JQK, है ना? हर सूट में ये 3 होते हैं और हमारे पास कुल 4 सूट हैं, तो 4 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए? 12 फेस कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 12/52। इसको 4 से काटेंगे तो बन जाएगा 3/13। कितना आसान है। अब पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए, अभी अभी हमने गिना कि कुल फेस कार्ड 12 हैं, है ना? तो लॉजिक लगाइए, उनमें से आधे लाल होंगे और आधे काले। एकदम सीधा हिसाब है। तो लाल फेस कार्ड कितने हुए? 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 6/52, मतलब 3/26। पान का गुलाम, अरे वाह, ये तो सुपर सिंपल है। 52 पत्तों की पूरी गड्डी में जैक ऑफ हार्ट्स यानी पान का गुलाम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/52। चलो अगला देखते हैं। अब पूछा है हुकुम का पत्ता। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, वो हुकुम का इक्का या हुकुम का बादशाह नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं हुकुम का कोई भी पत्ता, अ स्पेड। और हम जानते हैं कि हुकुम का तो पूरा एक सूट होता है जिसमें 13 पत्ते होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, मतलब 1/4। है ना? एकदम सिंपल। चलिए बाकी के हिस्से भी देख लेते हैं। छठा, एक ईंट की बेगम। ये तो बिल्कुल पान के गुलाम जैसा ही है। क्वीन ऑफ डायमंड्स भी पूरी गड्डी में अकेली होती है, एकदम यूनिक। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी सीधी सी है, 1/52। अब आता है इक्के वाला सवाल, और ये वाला दिलचस्प है। पहले तो एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आसान है। गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हुई 4/52, यानी 1/13। ठीक है। अब एक इक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसे हम 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला, डायरेक्ट तरीका, कुल 52 पत्तों में से 4 इक्के हटा दो, कितने बचे? 48 पत्ते जो इक्के नहीं हैं। तो प्रोबेबिलिटी हुई 48/52, मतलब 12/13। दूसरा, एक स्मार्ट तरीका है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल, मतलब एक में से इक्का होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दो, तो 1 - 1/13 करने पर भी वही जवाब आएगा, 12/13। दोनों तरीके सही। अगला है बादशाह वाला पत्ता, यानी P ऑफ अ किंग।
अरे ये तो बिल्कुल इक्के वाले सवाल जैसा ही है। जैसे 4 इक्के होते हैं, ठीक वैसे ही 4 बादशाह भी तो होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हुए 4 और प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52 यानी कि 1/13। और अब सवाल 14 का आखिरी भाग, काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ये भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे लाल फेस कार्ड 6 थे, ठीक वैसे ही काले फेस कार्ड भी 6 होते हैं, 3 हुकुम के और 3 चिड़ी के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 6/52 यानी 3/26। और इसी के साथ सवाल 14 हुआ खत्म। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 15 पर। और यहाँ अटेंशन प्लीज, सावधान, रूल्स हैव चेंज्ड, नियम बदल चुके हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा। ये वो सवाल है जहां सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ हम 52 पत्तों की बात नहीं कर रहे हैं। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे पास सिर्फ 5 पत्ते हैं। कौन कौन से? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। बस यही 5 पत्ते हैं खेल में, और कुछ नहीं। पूरी गड्डी भूल जाइए। तो यहाँ हमारा कुल परिणाम यानी टोटल आउटकम्स क्या होगा? 52? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होगा 5, सिर्फ 5। इस सवाल की सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं यही होती है कि टोटल 52 ले लेते हैं। नहीं, हमें सिर्फ इन 5 पत्तों पर ही ध्यान देना है। तो इस 5 पत्तों की नई दुनिया में पहला सवाल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है? ये तो बहुत आसान है। हमारे पास जो 5 पत्ते हैं उनमें बेगम कितनी है? सिर्फ एक। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/5। सिंपल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है इस सवाल का असली मजा, इसका दूसरा हिस्सा, जिसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है। शर्त यह है कि जो बेगम हमने निकाली उसे वापस नहीं रखना, बल्कि अलग रख देना है। तो जरा सोचिए क्या हुआ। पहले हमारे पास 5 पत्ते थे, उनमें से बेगम निकल गई और साइड में रख दी गई। तो अब टेबल पर कितने पत्ते बचे? गिनिए, सिर्फ 4। इसका मतलब अब हमारे कुल परिणाम 5 से घटकर 4 हो गए हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस नई सिचुएशन में सवाल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब जो पत्ता निकाला जाएगा वो एक इक्का हो? याद रखिएगा, हमारे पास अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हैं। तो जो 4 पत्ते बचे हैं उनमें इक्का है क्या? हाँ, बिल्कुल है। एक इक्का अभी भी मौजूद है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? फेवरेबल आउटकम हुआ 1, टोटल आउटकम हुआ 4 यानी 1/4। और अब आखिरी सवाल जो थोड़ा ट्रिकी है, जरा दिमाग लगाइएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा पत्ता एक बेगम हो? सोचिए सोचिए, जो 4 पत्ते बचे हैं क्या उनमें कोई बेगम है? नहीं। अरे भाई, बेगम तो पहले ही निकलकर बाहर जा चुकी है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 0, 0। इसलिए प्रोबेबिलिटी हुई 0/4 यानी 0। इसे ही हम असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो इन दोनों सवालों को हल करने के बाद सबसे जरूरी सबक क्या मिलता है? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? चलिए इस पूरी चर्चा का जो सार है उसे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ये है, हमेशा हमेशा सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि ये पता चल सके कि टोटल क्या है। देखा ना हमने, सवाल 14 में टोटल लगातार 52 था, लेकिन सवाल 15 में तो पूरा खेल ही बदल गया। पहले टोटल 5 था और फिर एक पत्ता हटाने के बाद टोटल 4 रह गया। यही एक छोटी सी बात पूरे जवाब को सही या गलत कर सकती है। चलिए अब इस पूरे सेशन को समराइज करते हैं और बात करते हैं कि आगे क्या करना है। तो क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम सिक्कों यानी कॉइन्स वाले सवालों पर भी ऐसा ही एक मज़ेदार और आसान एक्सप्लेनर बनाएं? अगर आपको इस सेशन से मदद मिली हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, कमेंट करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना? और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वो जो घंटी है ना, बेल आइकन, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।